अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विराट कोहली वो क्रिकेटर बन चुका है, वो किंग, असल किंग जो है। कुछ लोग बाबर को भी किंग कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर जो है वो किंग का के भी नहीं है। असल में जो इनिंग कानपुर में विराट कोहली ने खेली है, ये एक किंग वाली बैटिंग होती है। और इसी टेस्ट मैच में अपने 27,000 रन भी मुकम्मल किए हैं और 600 से कम इनिंग्स में 27,000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन चुके हैं। और चूंकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी फॉर्म के ऊपर सवाल उठते थे, लेकिन कानपुर में रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अपने तमाम खिलाड़ियों को फ्री हैंड दिया और एक ही ऑर्डर था, डायरेक्ट जो है जाकर मारना शुरू कर दो। और यही वजह है कि कानपुर टेस्ट में तकरीबन 10 से जायद रिकॉर्ड्स बने हैं और इंडियन टीम ने वो काम किया है जो दुनिया क्रिकेट में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। एक तो विराट कोहली ने 27,000 रन बनाए हैं। 3 दिन में फैसला कुन जो है वो नतीजा निकाला इस टेस्ट मैच का। रविंद्र जडेजा ने 300 विकेट्स ली, वो 3,000 रन बनाने वाले तीसरे जो हैं वो इंडियन ऑलराउंडर बन गए हैं। और इस मैच में जायसवाल जो हैं उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया और अश्विन जो हैं उनको मैन ऑफ द सीरीज जो है वो करार दिया गया। और दोनों टेस्ट मैचेस में आउट क्लास क्रिकेट खेली है इंडिया ने। और मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन या पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इंडिया की इस तरह की क्रिकेट को देखकर शॉक्ड में हैं कि हम जो क्रिकेट T20 में भी नहीं खेलते, इंडिया ने वो टेस्ट में खेलना शुरू कर दी है। और 7 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में 383 रन बना दिए हैं। और आपको पावर प्ले के अंदर बांग्लादेश का कोई फील्डर नजर ही नहीं आया। सब जो हैं वो बाउंड्रीज के ऊपर लगे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी दौर में शायद अफरीदी के आने के ऊपर सबको कहा जाता था कि बाउंड्री पे चले जाओ, तुम्हारा यानी कि पावर प्ले और उसके अंदर कोई भी जो है वो दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि जो बॉल आनी है या बाउंड्री से बाहर जानी है या बाउंड्री पे जानी है। अगर उधर जाकर कैच पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, अदरवाइज अफरीदी जो है वो रुकने वाला नहीं है। और यही काम अब सिर्फ एक रोहित शर्मा के ऊपर नहीं, जायसवाल, विराट कोहली, जो भी इंडियन प्लेयर आता था, खिलाड़ी जो है वो बाउंड्रीज के ऊपर ही पाता था। क्योंकि इंडिया ने इस मैच को फैसला कुन मैच बनाना था और रोहित शर्मा की टीम में हमें ऑस्ट्रेलियन टीम की वो झलक नजर आई जिसने एक डिके या उससे भी जायद क्रिकेट के ऊपर रूल किया। और अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में होने वाली जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें फेवरेट टीम मेरे ख्याल में इंडिया है। आप जो हैं वो इसके ऊपर लिख सकते हैं। और टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया खेलेगा, अगर तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है तो शायद कोई बचत हो जाए, अदरवाइज टेस्ट चैंपियनशिप भी इंडिया के हाथ में है। और T20 वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। फिर रोहित शर्मा वो कैप्टन बन सकते हैं जिन्होंने लगातार चैंपियन ट्रॉफी, T20 और वर्ल्ड कप जीता हो, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती हो। तो ये सिचुएशन इस वक्त इंडियन टीम की है। और विराट कोहली जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कि उन्होंने पहली इनिंग्स में 47 रन बनाए थे, तकरीबन 32 बॉल्स खेली थी, दूसरी में 29 पे वो नॉट आउट रहे और जबरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। और लोगों का ये सवाल है कि मतलब कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं वापस। तो जी हाँ, विराट कोहली फॉर्म में हैं और वो फॉर्म में ही थे। उन्होंने थोड़ी स्ट्रगल की थी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन फाइनल विराट कोहली ने जितवाया था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी है और पुराना खिलाड़ी है और बड़े और पुराने खिलाड़ी उसी वक्त यानी कि वो कहते हैं कि जब टीम हो मुश्किल में तो वहां किंग खड़े होते हैं।
और विराट कोहली ने ये साबित किया है। और जहां टीम की जरूरत हो और खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन निकल जाए, उसको बाबर आजम कहते हैं। और रिजवान उससे बेहतर हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अब बांग्लादेश को जो शिकस्त हुई है, हम तो यही कहेंगे कि बांग्लादेश से हमारा बदला लिया है इंडिया ने। जो बांग्लादेश ने हमें व्हाइट वॉश किया था, लेकिन बांग्लादेशी टीम के साथ जो कुछ हुआ इंडिया में, और वो गरूर टूट गया है। जो पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद बांग्लादेशी टीम सोच रही थी कि शायद हम दुनिया की कुछ बड़ा कुछ हमने कर लिया है, बड़ी टीम को शिकस्त दी है और अब हम जो हैं वो दुनिया की टॉप टीम्स में शामिल हैं। लेकिन इंडिया ने उनको बताया कि बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमारा जलवा जलाल कुछ और है, आप जहां पर खेल के आए हो वहां पर कुछ और है। और शान मसूद के लिए मैसेज ये है कि सो कॉल्ड, जैसे इन्होंने बाबर को किंग बनाया था विराट के मुकाबले में, इसी तरीके से ये शान मसूद को कहते हैं कि ये ऑफेंसिव कैप्टन है, फ्रंट के ऊपर आकर लीड करता है। बेटा, ये मैच देखो आप, इसे कहते हैं फ्रंट से आकर खेलना, इसे कहते हैं ऑफेंसिव या ऑफेंड, या इसे कहते हैं अटैकिंग माइंडसेट। शान मसूद वाला ना तो अटैकिंग माइंडसेट है, बल्कि डिफेंडिंग भी नहीं है। उनको मेरे ख्याल में डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। आप भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।